तो एनएस कंसेप्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग कुछ सवाल को देखते हैं जो नंबर सिस्टम से रिलेट करता है। तो ठीक है। तो तो पहला सवाल है मेरा कि दो संख्या का गुणनफल 1575 है तो उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए कि पहला सवाल ये है आपका। तो इसको बनाएंगे कैसे कि दो संख्या को मान लीजिए, पहला संख्या ए है, दूसरा संख्या बी है, तो दोनों का गुणनफल कहता है कि 1575, 1575। इसका कहता है कि भागफल यानी ए बाय बी कितना है, तो 9/7। ठीक है। तो 9/7 से ए मेरा 9 हो गया, बी 7 हो गया। अब कहता है कि उनका भागफल इतना है तो संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो संख्या का योगफल निकालना है। देखिए कि योगफल हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसका योगफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात ए गुना बी ए बी हो जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, ए बाय बी से गुना करते हैं। अब बताइए कि 1575 है, इसको भी तो यहाँ पर 9/7 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं। क्लियर है। जब इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 7×2 = 14 बचेगा 1, फिर 7×2 = 14 बचेगा 2, 7×5 = 25। तो यहाँ पर हो जाएगा बी बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225×9 हो जाएगा। तो ए का मान निकालेंगे तो इसका रूट हो जाएगा 225×9। तो हम कहेंगे कि इससे निकलेगा क्या, 225 का 15 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3, 15 3 गुना कितना होगा, तो 45 आ गया मेरा ए का मान। ए का मान मेरा कितना आ गया, 45। ए का मान मेरा आ गया कितना, तो 45 आ गया। अच्छा अब देखिए कि अब यहाँ तो दिया हुआ था कि ए गुना बी, तो मेरा दिया हुआ था ना कितना, 1575, 1575 दिया हुआ है ना जी, देखिए, है ना। तो आप इनको जब 1575 को, इसको ए का मान तो यहाँ कितना दिया हुआ है 45, गुना बी, इसका मान रख सकते हैं 1575। आप इनको कटा दीजिए, इनको कटाइएगा आप, तो आपका आ जाएगा कितना, 35 आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि बी का मान मेरा कितना आ गया, तो 35 आ गया, 35। तो दोनों का योगफल मांगा है, था सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर बोलेगा तो ए प्लस बी हो जाएगा। तो इसका कितना है 45, इसका जोड़ेंगे कितना होगा, 35। 45 40 30 70, 70 10 80, यानी दोनों को जोड़ने पर मेरा संख्या कितना होगा, तो 80 शुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका आंसर कितना होगा, 80 होगा। समझ में आ गई बात। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है यदि किसी संख्या को 119 से भाग दिया जाए तो 19 शेष बचता है। देखिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए इसको जब 119 से हम भाग देते हैं तो शेष बचता है 19। तो कहता है 17 से इस संख्या को भाग देंगे, यही संख्या है, इसको 17 से भाग दें क्या होगा, तो आपको ये संख्या प्राप्त तो नहीं है क्या। तो इसीलिए क्या करेंगे, यही 19 जो बचा है इसी में 17 से भाग देंगे, तो कितना बचेगा, 17, 2 19 से शेषफल कितना बचेगा मेरा, 2। तो ये 2 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मेरा आंसर कितना होगा, तो 2 होगा। किसी को दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझे नहीं। देखिए जब भी बनाइएगा, ये जितना शेष बचा हुआ है बस उसी में भाग दे देना, किससे, दूसरा बार जो भाग देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक संख्या में 69 से भाग देने पर 45 शेष बचता है, वही बात है। तो यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना होगा। देखिए पहले संख्या भाग दे 45 बचा था ना। यदि उसी समय 23 से भाग दिया जाए, 23 से भाग दिया जाए, तो शेष कितना बच जाएगा, तो 23 2 × 46 होता है, तो 46 तो नहीं कटेगा, तो 22 हो जाएगा इसका। 23 घटा दीजिए इसमें 22, ये 22 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ठीक, समझ में आ गई बात। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसी संख्या, ये किसी दो अंकों की संख्या के दोनों अंकों की स्थिति अदल बदल कर दी जाती है, दोनों संख्याओं की स्थिति अदल बदल कर दी जाती है, तो क्या होता है कि प्राप्त संख्याओं का योग 66 हो जाता है। देखिए अदल बदल कर दिया तो प्राप्त संख्या का योग 66। देखिए जी हमने बताया था, अदल संख्या होता है 10x + y, अदल बदल करेंगे तो 10y + x हो जाएगा। हम बताए थे बेसिक, आप देखिए बेसिक हमने बताया है। इसको जोड़िएगा तो 11 × x + y हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं। तो अब बताइए 11 × x + y हो जाएगा, तो इसका मान कितना है, तो 66 है। 11 से कटा दीजिए तो 6 हो जाएगा, तो
x प्लस वाई दोनों संख्या के अंकों का योग मेरा क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, जो कि मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, यदि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों से उलटने से बनी संख्या का योग 99, योग जैसे बोला 11 होगा, 11 इंटू एक्स प्लस वाई, तुरंत बोले हैं अभी, है ना। 99 है तो अंकों का योग मांग रहा था, 11 से घटा दीजिएगा 99, दोनों अंकों का योग कितना हो गया मेरा, 9 हो गया। 9 शुड बी योर करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? देखिए ये मैंने बेसिक बताया है, आप देखिए जाके पिछला वीडियो में मिलेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने से बनी संख्याओं का योग 99 है, अरे 11 होगा कॉमन, x प्लस वाई, इसका कहता है 99 है, 11 से कटे 11 99, यानी दोनों संख्या का अंकों का योग कितना होगा, 9 हो गया आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए अगर कहता है कि n नेचुरल नंबर कहता, n नेचुरल सम ऑफ n नेचुरल नंबर का बोलता, तो क्या करते हम लोग, n इंटू एन प्लस 1/2 कर देते, करते है ना, समझे कि नहीं। तो यहाँ सम संख्या कहता है क्या, 1 से 100 तक, तो जैसे हमने बोला था 1 से 100 तक में जो कि सम संख्या का योग अगर पूछ रहा है, तो आप यहाँ देखिए तो 1 से 100 तक में 50 सम संख्या हो, कैसे सम संख्या कहाँ से स्टार्ट है, 2 से, 4 होगा, 6 होगा, चलते चलते 100 तक होगा। अब देखिए इसका जब नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे कितना है, तो हम कैसे निकालते हैं, 100 लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, कितना है यहाँ का कॉमन डिफरेंस, प्लस 1, यही बताए थे ना जी। अब देखिए 100 में से अगर हम 2 घटा दें पहला टर्म, बटे में कॉमन डिफरेंस 2 का है, प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100 में 2 जाएगा, 98 को 2 से डिवाइड करेंगे, 98 आ गया ना, इसको हम 2 से डिवाइड किए, इसको जब हम 2 से डिवाइड किए तो क्या 49 प्लस 1, तो 49 प्लस 1 मेरा हो गया कितना, 50, यानी कितना टर्म है मेरा, तो 50 टर्म है। यहाँ टर्म कितने हैं, तो 50 टर्म है इस जगह मेरा, 50 टर्म मेरा। अब देखिए हम बोले कि लास्ट टर्म, अब सम निकालना है, जब सम ऑफ द टर्म लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बटे 2 गुना n कर दीजिए, हो जाएगा, दोनों को जोड़ के n से गुना। अब n कितना लाए यहाँ, 50 गुना लास्ट टर्म कितना है जी, लास्ट टर्म है कितना 100, फर्स्ट टर्म कितना है जी, तो 2 होगा, बटे में कितना 2 कर दीजिए, आप एकदम निकालिए आंसर आ जाएगा 25, यहाँ कितना हो जाएगा 102, 102 इंटू 25 कीजिएगा, आपका आंसर सामने आ जाएगा एकदम, कितना होगा 2500, 25 दूना 50, 2550 हो जाएगा आंसर, शायद 2550 से होना चाहिए, हाँ 2550 होगा, ठीक है। आंसर आप देखिए, अगर हो सकता है कि आंसर सही ही मिला होगा, ठीक है, तो आप इस पर ठीक से काम करें, आपका आंसर जरूर आएगा, ठीक। गुना कर लीजिएगा, अगर गलती होगी तो देखिएगा, 25 गुना 1 25 होगा, 2 जीरो आएगा, 25 गुना 50, ठीक है लिखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 20 का स्क्वायर इतना का स्क्वायर इतना का योग कितना होगा। तो देखिए अब स्क्वायर के बारे में अगर जैसे हम चर्चा करते हैं, स्क्वायर के बारे में हम जैसे चर्चा करते हैं, तो हमारा एक चीज दिमाग में अटकता है, क्या अटकता है कि स्क्वायर, किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, जब किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करते हैं, देखिए जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस जो डॉट डॉट एन टर्म का स्क्वायर अगर करते हैं, इसका क्या होता है कि एन इंटू एन प्लस 1, सबको जोड़ना हो तो इंटू 2n प्लस 1 बाय में 6 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि 20 से स्टार्ट हुआ है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 70 तक है तो क्या करिएगा, तो पहले 1 से 70 तक का निकाल लीजिए, 1 स्क्वायर से लेकर 70 का स्क्वायर तक, इसमें माइनस अगर कर देंगे 1 से लेकर 1 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर तक का माइनस कर देंगे, तो बताइए इसमें घटाएंगे तो हमारा क्या नया आ जाएगा, 1 से लेकर कहाँ तक, 20 से लेकर 70 का स्क्वायर तक आ जाएगा ना। तो आप इनको क्या कीजिए कि पहले 70 तक का निकालिए, कितना होगा n इंटू एन प्लस 1, 70 इंटू 70 प्लस 1, चलिए हम इंक्शन कर लेते हैं, 70 इंटू 70 प्लस 1 कितना होता है जी 71, इंटू 70 दुगुना 140, 2n प्लस 1 140 कितना आ जाएगा 141 हो जाएगा, बाय कितना होगा 6, माइनस कीजिएगा
इसका 19, तो 19 हो गया n इंटू एन प्लस वन, तो 20 इंटू 2n+1, 19 दुगुना 38, 1 39 हो जाएगा, 2n+1 नहीं जी, बाय 6 हो जाएगा। अब इनको कटा लीजिए आप, ठीक है। तो जब इनको आप कटाएंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, आप गुना करके लाइएगा, देखिएगा हम गुना करके देखे हैं, आप लोग भी गुना करके यहाँ पर देखिए, इससे कटाइए, इसको कटाइएगा, इसका मान आ जाएगा 116,795 आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। इसको भी गुना करके, ये गुना करना आपका काम है जी, कटाइए गुना कीजिए, आपका काम। जब ये कीजिएगा तो 2470 इसका आ जाएगा। जब इन दोनों को माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 114325 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए कि दो से लेकर सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए इसका योगफल देखिए कैसे निकलते हैं। अगर सम संख्याओं का स्क्वायर का, देखिए पहले था कि शुरू से था, अब कहता है कि 2 का स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर है प्लस 6 का स्क्वायर है, चलते चलते 20 तक का स्क्वायर का आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो बताइए सभी देखिए इवेंट टर्म है ना, यहाँ पर सब इवेंट टर्म का आपको मांग रहा है, तो इसको निकालिएगा। इसका सूत्र होता है क्या, आप क्या कीजिएगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू n+2/6 कर दीजिएगा, बस यही कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात। तो ये या तो ओड नंबर हो या इवन हो, आप दोनों का सम इससे निकाल सकते हैं। तो यानी n कितना है 20, दीजिए 20 इंटू 20+1, 20+1 है ना, अब 20+2 बटे कितना 2, 6 कीजिएगा। इसको जब 6 करेंगे कितना आएगा मेरा, इसको देखिए 20 इंटू 21 इंटू 22/6, आप कटा लीजिए, 3 दुगुना 6 हो जाएगा और 10 दुगुना 20 होगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, कटाइएगा तो न। अब 22 को 7 से गुना कीजिए, कितना होगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 7 दुगुना 14 के 4, हाथ में 1 रहेगा, 7 दुगुना 14, 1 15 हो जाएगा, 1 जीरो बैठा दीजिए, यानी 1540 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। अब चलिए एक से, अब देखिए ये हो गया ओड नंबर का स्क्वायर। देखिए यहाँ मैंने तुरंत बोला है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, चलते चलते 21 तक का स्क्वायर मांगता है। अब बताइए ओड टर्म का स्क्वायर, तो मैंने वही बात बोला है n इंटू एन प्लस वन, बस n इंटू एन प्लस वन इंटू n+2/6 कीजिएगा। जब ये करिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि आप देखिए n कितना है 21 है ना, यहाँ देखिए तो है ना जी 21, तो 21 इंटू 21+1 22, 21+2 23, बाय में क्या कीजिएगा 6 कीजिएगा, कटाइए 3 दो गुना 6 और 11 दुगुना 22, 3 से कटाइए 7 तिया 21, आप इसको गुना कर लीजिए। जब इसको गुना करेंगे आप, तो गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 7 गुने 11 गुने 23 है ना, 77 को 23 से गुना कर लीजिए, 11 7 77, और 77 को 23 से जब हम गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा, तो आ जाएगा मेरा 1771 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, आप गुना भी करके देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तक शेष 5 प्राप्त हो। ठीक है, अब देखिए 1265, एक बात बताइए, मान लेते हैं कोई यहाँ पर संख्या 100, हमने आपको कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर मैं इसको 5 से अगर मान लें कि 8 से भाग देता हूं, लीजिए 8 से भाग दे, कितना से भाग दे रहे हैं, हम 8 से भाग दे रहे हैं बाबू, किससे भाग दे रहे हैं 8 से, मैं 8 से भाग दे रहा हूं, कितना से, तो मैं 8 से भाग दे रहा हूं, मैं यहाँ 8 से भाग दे रहा हूं, तो 8 से भाग देंगे तो कितना होगा 13 अट्ठे 104 है ना, 12 अट्ठे 96, 12 से कटाए 96 आया, बच गया मेरा कितना 4 बच गया। अब बताइए, तो इनको हम लोग कहते हैं भाज्य, इसको क्या कहते हैं भाज्य, इसको क्या कहते हैं, तो भाज्य कहते हैं, समझे, इसको कहते हैं भाज्य, और इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भागफल, और इसको कहते हैं शेषफल, शेष। ठीक है, अब देखिए
भाज इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइजर, डिविडेंड, सॉरी, DIVIDEND। देखिए आप लिख लेते हैं, इसको कहते हैं DIVIDEND, डिविडेंड। इसको कहते हैं डिवाइजर, इसको कोशिएंट कहते हैं, इसको कहते हैं रिमाइंडर। जो रिमेनिंग बच जाता है उसको रिमाइंडर। ठीक। अब आप एक बात बताइए इस जगह, अब आपको एक चीज यहाँ लगता होगा कि हम इसको निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए इन दोनों को अगर गुना, इसको इसको गुना कर दें और इसको जोड़ देती है तो मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हम कह सकते हैं डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, नहीं जी? यानी इसको हिंदी में हम कह सकते हैं, इन हिंदी वी कैन से कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोर शेष, कह सकते हैं कि नहीं? भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोर शेष। तो अब देखिए यहाँ सवाल कहता था क्या, आपका तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब सवाल में आइए। 1265 को किस 1265 को किस संख्या से भाग देंगे? 84। भागफल 84, शेष 5 प्राप्त हो। अब एक बात बताइए, सीधा सा बात समझिए, 1265 है, 1265 है, इसमें कौन संख्या से भाग देंगे? भागफल 85 हो और शेष, ये भागफल कितना हो इसका? 85, शेष कितना हो? तो 5 हो। हम एक बात बताए, पहले अगर शेष घटा दें तो 1260 आ जाएगा, और यही 85 से भाग देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा, 85 से भाग दे दीजिए। तो जब हम 85 से इसको भाग दे देंगे, कितना? 50 5 12 5 60, तो इन्हीं हो जाएगा कितना? आंसर हो जाएगा मेरा 15। आप भाग दे के देखिए, आंसर मेरा कितना हो जाएगा? तो 15 शुड बी योर करेक्ट आंसर, 15। आया समझ में? आंसर क्या होगा आपका? 15 होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई संख्या को 280 से विभाजित करने पर 100, कहता है 115 शेष बचता है, 115 शेष बचता है। तो कहता है यदि 335 से विभाजित किया है तो शेषफल क्या होगा? अरे भैया इसको 35 से भाग दे दीजिए। 35 तिया कितना होता है? 35 तिया होता है 105, होता है कि नहीं? 35 तिया मेरा होता है 105। तो 105 इसमें घटाएंगे, देख 10 बचेगा कि नहीं? बोलिए, 10 बचेगा, यानी शेष क्या बचेगा मेरा? तो 10 बचने वाला। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 200 से 500 के बीच 13 से विभाजित होने वाली संख्या, ये मैंने बताया था। ठीक है, अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, है ना? ये बताया था मैंने, आप देखिए वहां पर मिलेगा आपको, पिछले प्ले लिस्ट में सवाल रिपीट हुआ है, ये भी बताया है और ये भी बता दिए। क्या सवाल रिपीट हो रहा है क्या? चलिए आगे। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है, अगर संख्या को आपस में उलट दिया जाए तो बने अंकों से 36 की कमी हो जाती है। देखिए जी, ये सवाल हुआ सर। दो संख्या अंकों का योग 12, यानी एक संख्या मान लीजिए x है, दूसरा y है, दोनों का जोड़ते हैं तो क्या होता है? 12। और कहता है कि उलट दिया जाए तो अंकों से, जब हम बोले थे ना उल्टे का संख्या तो 9 का मल्टीपल में उलटता है ना? तो 36 की कमी होती है, तो 9 चौके 36, तो इसका मतलब आ गया कि x-1 का मान 4 है, तो x-y का मान मेरा 4 आ गया। अब बताइए, x कटा दीजिएगा तो 2x का मान कितना होगा? 12 4 16, ये कटाइएगा कितना हो जाएगा मेरा? 8 हो जाएगा। x का मान अगर 8 होगा तो बताइए कि x प्लस वाई अगर बाबू 8 है, इसका मान 12 है, 12 है, 12 सॉरी, 12 है ना दिया हुआ। अगर देखिए इसका मान अगर 12 है, इसका मान कितना है? x प्लस वाई 12 है, कितना है? 12। तो इसका मान अगर 8 दिया हुआ है तो बताइए इसमें कितना देंगे तो 12, 12 हो जाएगा 4। तो दोनों को अब देखिए, x का मान 8 तो y का मान 4 हो गया। तो अब कह रहा है आपको क्या कि वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? 10x प्लस वाई है। संख्या तो 10x प्लस वाई होता है ना? 10 गुना x का मान 8 रख दीजिए, y का मान 4 रख दीजिए, कितना आ जाए? 10 × 80, प्लस 80 प्लस 4, वह संख्या 84। क्लियर है? संख्या क्या है? तो 84 है। समझ में आई बात? 84 है वो संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वह संख्या कौन सी इसमें जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि। अब देखिए संख्या मान लीजिए x है, इसका 1/5 तो इसका x/5 में 4 की वृद्धि, 4 की वृद्धि उसके 1/4, यही संख्या का 1/4 मतलब x/4 में 10 की कमी, 10 की कमी के बराबर हो जाती है, बराबर कर दीजिए, बस बना लीजिए इसको। अब देखिए माइनस को इधर लाइए, प्लस को इधर लग जाइए, देखिए x/4 यहाँ पर है ना, इसको उठा के इधर लाइए, क्या हो जाएगा -x/5 आ जाएगा। इसको 4 यहाँ पहले से था, 10 को इधर ट्रांसफर कीजिए, कितना होगा 10 जुट जाएगा यहाँ पर आके, जुटेगा कि नहीं, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये कर सकते हो आराम से। अब देखिए इसको जब कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा क्या, 4 5 से 20 हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ 20 हो जाएगा ना, तो 20 हो जाएगा तो इसको कैलकुलेट कीजिए यहाँ पर। कैलकुलेट जब कीजिएगा तो यहाँ 5 से गुना कीजिएगा तब ना 20 होगा, यहाँ पे 5 से गुना कीजिए, 4 से गुना कीजिएगा तब 20 होगा, यहाँ 4 से, तो 5x में 4x जाएगा तो 1x बचेगा, बोले बचेगा कि नहीं, बचेगा 1x। अब x का मान 4 10 14, अब इसको गुना कर दीजिए तो x का मान मेरा कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x का मान 14 दूना 28 यानी 280 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब चलिए 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, देख बाबू 1 से 1 2 3 4 ऐसे जुड़ते जुड़ते 100 तक का निकालने के लिए आपको बोल रहा है, तो क्या होगा n इंटू एन प्लस 1/2, है ना, समझे कि नहीं, 100 इंटू 100 प्लस 1, 100 प्लस 1 बटे 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 से कटिए 50, 50 गुना 101 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 50 गुना 101 क्या होगा 50, है ना, 50 हो जाएगा। देखिए तो गुना करिए, 50 को 1 से गुना कीजिएगा तो 50 होगा, 2 जीरो आएगा, आएगा ना, अब 50 को फिर 1 से गुना कर दीजिए 50 से होगा, यानी 50 हो जाएगा आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 51 से 100 तक लगा संख्याओं का योग क्या होगा, लगा 51 से 100 तक, देखिए 51 से 100 तक, 51 प्लस 52 प्लस 53 ऐसे करते करते कहाँ तक आपको 100 तक का योगफल निकालना। तो ये जो सूत्र देखे हैं इसको नहीं लगाइएगा, हम आपको बताते हैं कैसे बनाइएगा। आप देखिए 51 से 100 तक अगर कहेंगे तो 50 संख्या होगा, नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, एन निकालने के लिए, नंबर ऑफ टर्म बताने निकालने के लिए क्या, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, हम बोलो कॉमन डिफरेंस प्लस 1 बोले थे कि नहीं, कॉमन डिफरेंस प्लस 1 हम बताया है ना। अच्छा बताइए, जब मैंने ये बोल दिया कि इसको ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, लास्ट टर्म 100 है, -51 है, बटे कितना, कॉमन डिफरेंस 1 का है, प्लस 1 कर दीजिए, 51 घटे ये कितना होगा 49, 49 आएगा कि नहीं, 49 प्लस 1 50 टर्म है ना जी। अब देखिए लास्ट टर्म कितना है 100, सम निकालना है तो सम योगफल निकालना है तो 100, फर्स्ट टर्म कितना है 51, है ना जी, बटे 2, अब एन कितना है 50, 2 से गुना कर दीजिए 50 को, कितना हो जाएगा 51 गुना 100 5100 होगा जी, आप गुना 50 कर दीजिए ना, 5100 गुना 50 कीजिए, 51 सन होगा 5100 करके 151 होगा जी, सॉरी, तो बवाले हो जाता है अभी ना, क्या हो रहा है इसका। चलिए तो हम लोग अब देखिए 100 प्लस 51, 151 होगा, 100 प्लस 51 क्या होगा 151 होगा, क्या होगा, तो 151 होगा 151 151। इसको जब गुना कीजिएगा तो आप देखिए 15 पाँचे 75, इससे गुना कर लीजिए आप। अब जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, गुना करके देखिए थोड़ा आप लोग भी, 151 गुना 5, 151 गुना 5 कितना होगा जी, 151 गुना 5 करके देखिए 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 जल्दी से देखें, मैंने हमें करना होगा, चलिए ठीक है करते हैं, थोड़ा स्पेस ले लूँ क्या, हाँ, देखिए 151 इंटू 50 है, ऐसे करते हैं, 1 से गुना कीजिए 50 को, 50 होगा, अब 2 अंक है यहाँ तो 2 अंक जो जीरो दे दीजिए, 5 से गुना कीजिए किसको 50 को, 5 5 25, एक अंक छोड़ के कितना हो जाएगा, 5 5 25 दीजिएगा, नहीं 151 5 से गुना कीजिए, पहले ये इससे गुना कर लीजिए, देखिए गुना करने का फंडा मैं बता रहा हूँ, लो इसको भाग दीजिए यहाँ से, तो 5 तो इसको चलिए एकदम शॉर्ट करके गुना बताते हैं कैसे करते हैं, यहाँ पर हमने लिया
कैसे गुना करने का भी फंडा होता है। देखिए 50 है ना, ये यहाँ से मैं बीच में एक बाउंड्री दे दिया 5 में, 5 का 5, 5 पचे 25 के 5, हाथ मेरा है 1 2, 5 का 5 2 7, इसमें एक जीरो है, यहाँ चिपका दीजिए, कितना होगा 7550 होगा आंसर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अरे आगे नेक्स्ट संख्या 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा। सम संख्याओं का योग देखिए 1 से 100 तक ये तो बताए हैं, ये सवाल अभी तुरंत बनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सवाल मैंने बनाया है, क्या जी रिपीट क्यों हो रहा है सवाल अभी। 17 सवाल में क्या होगा, ये सब बनाए हैं हम, 45 तैसे भी बनाए हैं जी, ये भी। देखिए ये नहीं हुआ। 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए विषम प्राकृत संख्याओं का 20 विषम प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। तो देखिए 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर 3, विषम प्राकृत संख्याओं का योग, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं, ये स्क्वायर नहीं लीजिएगा। ठीक है, क्या हो गया आज इसको। हाँ चलिए देखिए 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ ध्यान दें 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। तो देखिए 1 + 3 + 5 प्लस चलते चलते कहाँ तक 20 तक जाएगा, है ना। तो 20 तो देखिए यहाँ पर तो इतना तो इसमें सीधा कहिएगा कितना संख्या बोल रहा है, प्रथम फर्स्ट 20 बोल रहा है, तो सीधा फर्स्ट 20 बोल रहा है ना, क्या जी फर्स्ट 20। तो प्रथम 20 प्राकृत संख्या जब बोलेगा यानी फर्स्ट 20 जो है कि प्राकृत संख्या का जैसे बोलता है, तो इसका जो है कि जब हम योग निकालेंगे, तो इसका योग जब निकालेंगे तो आप पहले ये पकड़िए कि प्राकृत संख्या है कौन कौन। 20 प्राकृत संख्या के विषम प्राकृत संख्या का योग जब निकालने के लिए कह रहा है, आप पहले 20 विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 9 ऐसे करके बोलेंगे ना, क्या जी। तब इसको जब आप निकालने के लिए जाएंगे तो हमको निकालना है कि 20वां संख्या क्या होगा। एक के बाद देखिए तो 2 का अंतर है, तो यानी कि a प्लस अगर निकालने के लिए जाए तो पहला तो a + n - 1 × d अगर कर दें नहीं जी। तो अब देखिए a कितना है 1 + n कितना है 20 -1 × d कितना 1 का, नहीं हो जाएगा कि नहीं। देखिए 1d कितना 2 का। अब देखिए 1 + कितना हो जाएगा यहाँ पर कि 20 - कितना होता है जी 19, 19 × 2 19 2 × 38, 38 एक कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा कि नहीं, यानी 38 39 हो गया, नहीं हो गया 39 हो गया कि नहीं। देखिए मैं पहले मैनुअली बता रहा हूँ। अब देखिए कि ऐसे चलते चलते यहाँ तो 39 तक तो आप पहुंच गए, हम पहुंचे ना। अब इनका योगफल निकालना था, आप योगफल तो निकाल सकते हैं 39 से तो 20 ये है, तो 20/2 है ना, इंटू लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म 39 + 1 कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा क्या 40। इसको गुना कर दीजिए 10 बार में कटेगा तो 40 हो गया, 40 हुआ ना जी। यहाँ पर 40 × 10 कर दीजिए, × 10 400 हो जाएगा आंसर। अब यही यहाँ पर अगर नए निकालना चाहते हैं तो कहता है प्रथम 20 का बोला है, तो सीधा कितना है 20 है ना, तो सीधा कीजिए कि n कितना है 20, तो सिर्फ 20 का स्क्वायर कीजिएगा 400 आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आया, आपको बनाना तब नहीं पड़ेगा और आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात। तो इसलिए तुर तक सवाल था, तो मैंने आज इतना ही सवाल कराया। थैंक यू वॉच करने के लिए, धन्यवाद। तो सुने, और आप लोग जितने भी SSC GD के हैं तो आपको जो है कि बुक जो लेनी है, मैंने इसमें बुक दिया है। आप बुक जो है कि मैथ्स वाला में से मैथ किसी भी मैथ अगर लीजिएगा, मैथ अगर लेना है तो मैंने 3 बुक रिफर किया है इसमें। तो आपका लुसेंट का एक बुक लास्ट में है, यहाँ RS अग्रवाल का बुक है, यहाँ S चांद पब्लिकेशन का है। आप तीनों में से किसी एक को ले लीजिए। लुसेंट तो खैर छोटी है, जो बनाने में मजा आता है। RS अग्रवाल एक रखिए, ब्रांडेड बुक है, बहुत अच्छा है, सफिशियंट है SSC GD के लिए। उनके बाद रीजनिंग की बात आती है,
रीजनिंग की बात जब आती है, रीजनिंग में मैंने एक बुक रिफर किया, अरिहंत पब्लिकेशन की है ना। आप जाए अमेजन पर खरीद लें, कम दाम पर भी मिलता है ना, आप वहाँ पर खरीद लें जाके, वो लिंक दिया हुआ है आपका। उसके बाद अब बात आई जीके की, तो जीके की फिलहाल मैं अभी दिया हूँ कि आपका हिंदी का जीके लीजिए, सबको मैं रट्टा मरवाने वाला हूँ, है ना, हिंदी लुसेंट वाला, है ना, लुसेंट का जो दिया हुआ है मैंने, लुसेंट का लीजिए, है ना, लुसेंट का जीके मैंने वहाँ रिफर किया हुआ है, आप फिलहाल इसको लीजिए, है ना। और किरण पब्लिकेशन का भी आती है बुक, वो भी ले लीजिए, मैंने दिया है वहाँ पर, है ना। और उसके बाद बात आती है किसकी, बात आती है मेरी हिंदी लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज में हिंदी का जो है लीजिए, जो लिए हैं, तो लुसेंट का मैंने एक बुक दिया है, वो सफिशियंट है, आप उससे कर लीजिए, एकदम हो जाएगा, टेंशन नहीं, मैं पढ़ा भी दूंगा इसको, ठीक। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश के बारे में कहिएगा, सबसे पहले तो कहेंगे लुसेंट का इंग्लिश पढ़ लीजिए, आपका इसी में हो जाएगा। आप ज़्यादा एडवांस बनना चाहते हैं, आप आइए, केडी कैंपस की एक बुक आती है, केडी कैंपस की एक बुक आती है, नीतू मैम लिखी है इसको, नीतू मैम लिखी है, और नीतू मैम बहुत अच्छा लिखा है कि वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ये 2 बुक अगर पढ़ लीजिएगा तो आप एसएससी बैंकिंग तब सबके लिए सफिशियंट है, ठीक, समझे कि नहीं। और सारे बुक है जो इतना जरूरी नहीं है आपको, मैं इतना बताया, आप जाएं वहां पर लिंक में दिया हुआ है, आप खरीद लें, ठीक है। थैंक यू, चलिए।